तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि आस और ओकारो उस टनल तक पहुंच जाता है। जब वो टनल के अंदर घुसते हुए आस ओकारो को कहती है कि अगर उन टर्बो ग्रैनी दिख गए तो वो लोग क्या करेंगे। इस पर ओकारो बताता है कि उन लोगों को टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट को सिर्फ सिनो सिटी से बाहर निकालना है और उसके बाद ही वो उन्हें हरा पाएंगे। वो लोग तभी इन सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है जो तब उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। आज से तब उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर उस पर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। ओकारो तब आसे को उसके श्राप को छोड़ने कहता है ताकि वो ग्रैनी के साथ लड़ सके। आसे भी तब वैसा ही करती है और तब ओकारो के पास वो पार आ जाती है। इससे तब वो टर्बो ग्रैनी के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, पर तभी वो वापस से नॉर्मल हालत में आ जाता है। ग्रैनी तब बताती है कि उसने ओकारो को उसका केला वापस लौटा दिया है, उसके पास वो पार्स अब नहीं रहे। आज से तब देखती है कि ओकारो के पास अब वो ऑरा यानी वो पार और नहीं थी। टर्बो ग्रैनी तो उस पर अटैक कर देती है, पर तभी आसे को सांता की बात याद आती है और वो तब ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज करती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है। टर्बो ग्रैनी तब उसके नॉर्मल हालत में आ जाती है और आसे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो तब उससे रेस के रूल्स को पूछती है। इस पर आसे बताती है कि वो लोग टैग मैच खेलेंगे, अगर वो उन्हें पकड़ लेती है तब वो गेम जीत जाएगी। ऐसे तब उसे 10 मिनट तक गिनने बोलती है और वहां से वो दोनों भागने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी तब काउंटिंग करने लगती है और उसकी काउंटिंग बहुत अजीब होती है, मतलब वो 10 सेकंड के अंदर ही 10 मिनट की काउंटिंग कर लेती है और उसकी काउंटिंग पूरा होते ही वो तब आसे को पकड़ लेती है। टर्बो ग्रैनी तब ओकारो को पकड़ने के लिए काउंटिंग करती है, पर ओकारो तब बताता है कि ग्रैनी चीटिंग कर रही है और वो काउंटिंग गलत कर रही है। इस पर ग्रैनी बताती है कि उसने ये नहीं कहा था कि काउंटिंग करनी कैसा है और इसलिए वो कोई चीटिंग नहीं कर रही। वो तब अपनी काउंटिंग पूरी कर लेती है और ओकारो को मारने आगे बढ़ती ही है, पर तभी ओकारो ग्रैनी के खरबूजे को चबाने लगता है। ग्रैनी को तब बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। टर्बो ग्रैनी तब ओकारो के अंदर घुस जाती है और उसे पूरी तरह से पोजेस कर लेती है। वो तब आसे को तब मारने की कोशिश करती है, पर तभी आसे ओकारो के अंदर ग्रैनी के ऑरा को पकड़ लेती है। ऐसे तब धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती है। ग्रैनी तब उस हालत में ही आसे को मारने जाती है, पर तभी उसके पास बहुत कम हो जाती है। ऐसे ओकारो नॉर्मल हालत में आ जाता है और वो लोग आखिरकार ग्रैनी को पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ पर उस टनल को तोड़ते हुए वहाँ पर लोकेशन बाउंड स्पिरिट आती है जो तब उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। वो दोनों तब किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। वहाँ पर तब टर्बो ग्रैनी को पकड़ने से ओकारो को उसकी पार्ट्स वापस मिल जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे तब वो फुल स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। वो तब सीधे शिनो सिटी में आ जाता है, जहाँ पर उन्हें तब लगता है कि वो लोग तब बच चुके थे, पर तभी वहाँ पर लोकेशन बाउंड स्पिरिट आ जाती है। इससे तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर फिर भी वो स्पिरिट उनका पीछा नहीं छोड़ती। पर उससे भागते हुए ओकारो बहुत ज्यादा थक जाता है। इससे तब उसकी हालत खराब हो जाती है और वो उससे बचने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, पर वो स्पिरिट फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए उनका पीछा करने लगती है। लोकेशन बाउंड स्पिरिट तब एक क्रैब के रूप में थी, इसलिए आज तब एक आइडिया लगाती है और गर्म पानी से उस पर अटैक करती है। इससे तब उसकी बॉडी फूलने लगती है और वो थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। आसे और ओकारो तब ठीक समय को देखकर वहां से भागने लगता है। वो लोग तब सिनो सिटी से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं उनकी तरफ बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे थे और वो सभी आत्माएं थी। टर्बो ग्रैनी तब बताती है कि सिनो सिटी उनकी जगह है और कोई भी उतनी आसानी से वहां से निकल नहीं सकता। वो लोग तब वहां से भागते हैं, पर तभी उनके आगे लोकेशन बाउंड स्पिरिट आ जाती है। ऐसा वो लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। वहाँ पे तब आसे और एक बार ओकारो को अपने फुल पावर को एक्टिवेट करने कहती है, पर ओकारो तब इस चीज पर मना कर देता है। असल में उसके पास ट्रांसफॉर्म होने का आखिरी चांस था और एक बार वो अगर ट्रांसफॉर्म हो गया तब वो कुछ समय के लिए अपने पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। आज तब उसे ट्रांसफॉर्म होने कहती है और उस पर भरोसा करने बोलती है। उसके बाद को सुनकर तब ओकारो और एक बार ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से भागने लगता है और आसे भी तब वहां से निकलने में ओकारो की मदद करती है। लोकेशन बाउंड स्पिरिट तब बार बार उन पर अटैक करती है, पर वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए उनसे बहुत दूर आ जाते हैं। वहाँ पे आके तब वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वहाँ पे तब आसे देखती है कि उसके पास टर्बो ग्रैनी नहीं थी, यानी वो तब आजाद हो चुकी थी। टर्बो ग्रैनी तब उन पर अटैक कर देती है और तब तक वहाँ पे बाकी सीरीज भी पहुंच जाते हैं। टर्बो ग्रैनी तब उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इस वजह से वो तब लोकेशन बाउंड स्पिरिट के साथ मिलकर एक हो जाती है और उन दोनों को मारने के लिए तैयार होती है। वहाँ पर तब एक ट्रेन उनके पास से जाने लगती है और आसे तब अपने पावर की मदद से ओकारो को लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। टर्बो ग्रैनी तब और भी ज्यादा गुस्सा में आ जाती है और वो तब उनका पीछा करने लगती है। पहले तो वो उस ट्रेन के पास भी नहीं पहुंच पाती, पर तब वो एक जबरदस्त छलांग मारती है। इससे तब वो सीधे जाके ट्रेन के ऊपर गिरती है। वो तब उन दोनों पर अटैक करने के लिए तैयार होती है, पर आसे के पास पहले से एक प्लान होता है। हम तब देखते हैं वो ट्रेन बिल्कुल कामिगो सिटी के पास पहुंच चुका था और उनके आगे सांता अपने बैरियर को लेकर खड़ी हुई थी। आसे तब किसी तरह से ग्रैनी को रोक के रखती है ताकि वो लोग उस सिटी से बाहर निकल जाए और तभी उसका प्लान कामयाब होता है और वो लोग सिनो सिटी से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर आते ही सांता के बैरियर की वजह से वो आत्माएं जल के खत्म हो जाते हैं
और उनके जलते ही आज से एक सेकंड के लिए कुछ लड़कियों के बॉडी को देख पाती है। वहाँ पे तब आखिरकार उनकी जीत होती है और वो लोग तब कामिको सिटी पहुंच जाते हैं। ऐसे तब वहाँ पर गिरानी की राख को देखती है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस टनल में जाते हैं और वहाँ पर टर्बो ग्रैनी के मरने पर उसके आत्मा को शांति मिल जाए इसकी दुआ करता है। सांता तब बताती है कि कोई आत्मा असल में बुरी बनना नहीं चाहती, हालात उन्हें बुरा बना देती है। भूत भगाने वाले टर्बो ग्रैनी को बहुत दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहे थे। टर्बो ग्रैनी को उन जगहों पर देखा जाता है जहाँ पर लड़कियां बहुत बुरी मौत मरती है और वो उन आत्माओं को रास्ता दिखाती है जिन्हें शांति नहीं मिलती। पर आत्मा को जिंदा लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही जिंदा लोगों को आत्माओं को छेड़ना चाहिए। यही दुनिया का नियम है। पर वो खुश है कि वो दोनों आखिर जिंदा है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर ओकारो तब रात का खाना वहीं पर ही खाता है और वहां से घर चला जाता है। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।